यूक्रेन जंग के मैदान में अकेले गए अजय गोदारा को लेकर रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत ने कहा कि न्याय संगत नहीं है। दो देशों में अगर लड़ाई हो रही है तो अपने नागरिकों को युद्ध में भेजना चाहिए। दूसरे देश से स्टडी के लिए आए युवकों को लड़ाई में नहीं भेजना चाहिए। दोनों देशों को इस पर बात करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ता है। रक्षा और विदेश मंत्रालय में विधायक और युवक के परिवार को अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री को भी इस पर बात रखनी चाहिए। युवकों को बहला फुसलाकर युद्ध में ना धकेला जाए। बीकानेर लूणकरनसर के अर्जुनसर के रहने वाले अजय गोदारा के रशिया में स्टडी वीजा के मामले के बाद युद्ध में ढकेलने के पूरे मामले को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह। वीजा पर आ रहे हैं, नौकरी के लिए आ रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। ये न्याय संगत है। वो दोनों के देशों के जो मेल मिलाप है उसमें भी फ़र्क आएगा। इसलिए मैं इस बात पर यह कहूँगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने एमएलए के थ्रू रक्षा मंत्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर अपनी बात रखें और इसमें अपने जो माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनके थ्रू भी अप्रोच किया जाए। थ्रू प्रॉपर चैनल एम्बेसी के थ्रू पूछा जाए ऐसा क्यों हो रहा है, उनका भी ओपिनियन ले लिया जाए। और मैं यही कहूँगा देश हित में और जो पब्लिक है भारतीय जो जवान है वो जो जा रहे हैं लालायत है बाहर पढ़कर अपना नाम कमाना चाहते हैं। फॉरेन पॉलिसी किस तरह से काम करे ये तो कई बार जैसे होता है कि जो मनमुटाव पैदा होता है सही ढंग से उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि इन बच्चों के साथ में नाजायज़ या ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं अपने रिश्तों के अंदर लोग बाग आएंगे, नहीं पेरेंट्स भेजेंगे, नहीं तो आपके ऊपर भी असर पड़ेगा और भारतवर्ष की भी बदनामी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत। 1971 की लड़ाई में भारत के लिए जंग लड़ी, भारत को जीत हासिल करवाई और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है, साफ तौर पर कहा है कि फॉरेन पॉलिसी और सिस्टम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। रौनक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, 3 दर्जन से ज्यादा भारतीय युवक, मतलब 35-40 युवक वहां फंसे हुए हैं। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहां पर फंस गए, लेकिन युद्ध में धकेल देना इन लोगों को, और अगर वीडियो संदेश ये लोग जारी ना करते तो शायद किसी को खबर तक ना मिलती। रौनक, अब सरकार जिम्मेदार क्या एक्शन ले रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मामला गंभीर है और पूरे मामले को लेकर आप देखिए जिस तरह से हम सुबह से खबर दिखा रहे हैं उसके बाद आंकड़ा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए 15-17 लोगों की बात कही गई थी, उसके बाद ये 3 दर्जन के करीब पहुंच गया। और निश्चित तौर पर जिस तरह से अजय गोदारा का जो वीडियो सामने आया, जो गुहार उन्होंने लगाई है इस पूरे प्रकरण में मामले में, उसके बाद उसके परिवारजन ने भी कैबिनेट मंत्री के जरिए जो है केंद्रीय कानून मंत्री तक ये बात पहुंचाई है और एम्बेसी में ये बातचीत चल रही है। हालांकि देखिए जो जानकार है कर्नल हेम सिंह शेखावत रिटायर है, उन्होंने जिस तरह से बात रखी है कि न्याय संगत नहीं है। इस तरह से दो देशों की लड़ाई जो चल रही है उसके बीच जो है खुद के नागरिकों का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि जो स्टडी के लिए बाहर से जो है नागरिक आए हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रक्षा और विदेश मंत्रालय को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि देखिए जिस तरह से ये मामला उठा है उसके बाद मुझे लगता है कि उच्च स्तर पर जो है इसकी संज्ञान और इसकी बातचीत जो है वो शुरू हो गई है। जी, अजय गोदारा के परिजनों से बात हुई आपकी, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए अजय गोदारा के परिजनों से हमारी बातचीत हुई। पिता ने कहा कि मेरा लड़का जो है वो 28 नवंबर 2024 से स्टडी वीजा पर वहां पर गया था और पैसे का लालच और झांसा देकर सेना में भर्ती कर लिया गया और 15 दिन से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। भारत सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं कि उनके लड़के की वापसी हो जल्द हो। वहीं उनकी माँ से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी प्रार्थना है कि जल्द से मेरा बेटा जो है घर लौट के आ जाए। तो कहीं ना कहीं पूरे गांव में, पूरे इलाके में जो है इस बात की को लेकर चिंता है कि 15 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे है, किस स्थिति में। हालांकि जो वीडियो जारी किया गया था उसके बाद उसमें कहा गया कि हो सकता है मेरा ये आखिरी वीडियो हो, इस तरह की बात उस वीडियो में अजय गोदारा ने कही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब हाई लेवल तक बात पहुंची है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब सरकार और उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी किस तरह से इस पर संज्ञान लेते हैं। जी, क्या अजय गोदारा की अपने परिवारजनों से भी बात हुई या फिर इसी वीडियो संदेश के जरिए परिजनों को खबर मिली? देखिए जब परिवार से हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि
आखिरी संपर्क 15-20 दिन पहले हुआ है। उसके बाद लगातार हम लोग जो उच्च स्तर के अधिकारी है, मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि इस पर कोई संज्ञान लिया जाए। क्योंकि अब ये वीडियो सामने आया है, वीडियो आने के बाद मीडिया के सामने इस वीडियो को प्रसारित किया गया, उसके बाद इस पर अब कहीं ना कहीं उच्च लेवल पर बातचीत शुरू हुई है। ये कहा जा सकता है कि परिवार लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। अब इंतजार करना होगा उच्च स्तर पर किस तरह से परिवार से संपर्क साधा जाए और कम्युनिकेशन जो है वो बिठाया जाए। जी रौनक, परिवार से संपर्क साध रहे हैं ये लोग, क्या इन्होंने वहां पर भारतीय एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में संपर्क किया इन्होंने? ये पता चल पाया कुछ? देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर के रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके बीच जो लोग रशिया स्टडी के लिए गए हैं स्टूडेंट, उन्होंने वहां पर एम्बेसी में कोई बात की है कि नहीं की है, इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं है। इंतजार करना होगा इस बात का, क्योंकि अभी परिवार की तरफ से जो बातचीत कही गई है मीडिया के सामने, साफ तौर पर कहा गया कि 15 दिन हो गए हैं, संपर्क नहीं हुआ है, हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं। राजस्थान सरकार और भारत सरकार से लगातार वो जो उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे इस बात की डिटेलिंग और जानकारी जो है वो दी जा रही है कि आखिर कब बातचीत हुई, किस तरह से इस मामले को लेकर संज्ञान लिया जाए। इस पर कहीं ना कहीं देश की सरकारों से लगातार जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनसे परिवार ने जरूर संपर्क किया। जी लेकिन रौनक, अब खबर ये भी आ रही है ना कि भारतीय दूतावास मॉस्को को इस घटना की पूरी जानकारी दे चुका है, तो कदम कब उठाए जाएंगे? क्योंकि इन्हें तो युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया है, एक एक सेकंड, एक एक पल भारी होगा इन पर। तो जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से देखिए जानकारी आ रही थी कि कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जो है, उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इस पूरे मसले पर बातचीत की और अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की तरफ से एम्बेसी में जो है वो बातचीत करी है इस पूरे मसले को लेकर के। फिलहाल इंतजार करना होगा कि एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ जांच की गई है, क्या कुछ बातचीत हुई है रशिया में इस पूरे मसले को लेकर, हालांकि इंतजार करना पड़ेगा। जी शुक्रिया रौनक तमाम जानकारी के लिए। तो युद्ध के मैदान से गुहार लगाई है, वीडियो संदेश जारी किया है। इन युवकों ने स्टडी वीज़ा पर गए थे, लेकिन इन्हें जबरन युद्ध में धकेल दिया गया, बंदूक थमा दी गई। किचन में काम करने के लिए पहले कहा गया इनसे कि आपसे किचन में काम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद इन्हें बॉर्डर पर भेज दिया। और अब जब जान पर खतरा मंडरा रहा है तो इन नौजवानों ने वीडियो संदेश के जरिए गुहार लगाई है भारत सरकार से कि हमारी जान बचाओ सरकार, हमें यहाँ से बाहर निकालो सरकार।